वो कहते हैं ना कि सर मंडवाते ही ओले पड़े। तो पाकिस्तान की टीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ऑलरेडी हमारी बैटिंग तो फ्लॉप हो रही थी और प्लस जो आप कह सकते हैं कि बारिश ने जो है वो सोने पे सुहागा कर दिया और इस टाइम फुल डोमिनेशन नजर आ रही है टीम इंग्लैंड की और पाकिस्तान खड़ा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पहले दिन ही शिकस्त के दहाने पर पहुंच चुका है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। पाकिस्तान के ऑलरेडी 126 5 खिलाड़ी आउट, डे हो चुका है खत्म क्योंकि बारिश जो है वो आती गई। साउथ हैम्पटन एजिस बाउल की अगर बात की जाए तो बारिश ने पूरी तरीके से जो है वो अपनी एक तरफ इंग्लैंड की डोमिनेशन नजर आ रही थी और दूसरी तरफ जो है वो बारिश की डोमिनेशन नजर आ रही थी। पाकिस्तान टीम की अगर बैटिंग करें तो पोस्टमार्टम पूरा करेंगे पाकिस्तान का, क्योंकि कप्तानी की अगर बात की जाए तो मैं 0 नंबर दूंगा, 10 में से 0/0 नंबर दूंगा, क्योंकि अजहर अली तो खुद भी डाउन होते जा रहे हैं, खुद भी गिरे जा रहे हैं और अपने साथ पूरी पाकिस्तान टीम को भी गिराए जा रहे हैं। साथ अगर बात की जाए जो असद शफीक, कहने को तो पाकिस्तान टीम के मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन आई एम सॉरी, उनकी तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान की शायद टेलेंडर जो हैं वो उनसे बेहतर खेल लेंगे, लेकिन असद शफीक टेलेंडर से भी बदतर खेल रहे हैं। साथ अगर बात की जाए फवाद आलम की, तो बहुत ही अनलकी रहे हैं। 11 साल बाद उन बेचारों को चांस मिला था और सिर्फ 4 गेंदें ही खेली और 0 पर आउट हो गए और टीम मैनेजमेंट अब सारा उन्हीं के साथ जो है गुस्सा निकालेंगे कि अगले टेस्ट में शायद उन्हीं को बाहर बैठा दें। बहरहाल हमारी तो यही दुआ है कि वो बेचारे सेकंड इनिंग में कुछ रन बना लें ताकि अपने लिए कुछ और भी वो कर सके, क्योंकि हमारे सीनियर प्लेयर तो मैं कहना चाहूंगा कि अजहर अली और असद शफीक का मेरे ख्याल से अब उन्हें खुद ही रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। हाथ जोड़ते हैं हम उनके आगे कि वो रिटायरमेंट ले लें और जान छोड़ें, क्योंकि अब बस हो गई है। अजहर अली की अगर आप 2018 से उठा के एवरेज देखें तो वो 11 रन की एवरेज बनती है। एशिया से बाहर 11 रन की एवरेज है अजहर अली की, जो हमारे कप्तान बने हुए हैं। नहीं पता चल रहा कि किस बेसिस पे आपने उन्हें कप्तान बनाया है। एक तो आज भी जो उन्होंने 85 गेंदें खेली हैं और रन सिर्फ 20 बनाए हैं, मतलब स्ट्रगलिंग तरीन इनिंग है। ऐसी कोई मेरे ख्याल से 85 में से कोई एक बॉल नहीं होगी जो कंफर्टेबल तरीके से उन्होंने खेली हो। हर गेंद पे वो आउट होने के लिए कोशिश कर रहे थे, बुरी तरह प्रेशर में आ चुके हैं, डिफेंसिव माइंडसेट है ऑलरेडी। आप कह सकते हैं कि मिसबाह बेड़ागर कर ही रहे हैं, अपनी कोचिंग भी है, चीफ सेलेक्टर भी वही है, कप्तान भी उन्होंने जबरदस्ती थोपा और इस टाइम आप कह सकते हैं कि सही प्रेशर जो है वो बिल्ड कर दिया है हमारी पूरी टीम के ऊपर और बॉलिंग के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, क्योंकि ऑलरेडी बैटिंग में तो अब कुछ नहीं किया। अगर इस टाइम बात करें तो रिजवान खड़े हुए हैं और बाबर आजम कुछ खड़े हुए हैं जो मजामत करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आप क्या उम्मीद लगाएंगे जब आपके 126 पे 5 खिलाड़ी आउट हो तो क्या कर लेंगे। अगर इन दोनों भी कुछ रन भी बनाते हैं तो आप फिर 200 तक ही पहुंच सकते हैं, अगर कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ये दोनों कर दें, उससे ज्यादा आप उम्मीद लगा नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं कि जैसे पहले टेस्ट में इंग्लैंड की डोमिनेशन थी, उन्होंने आप कह सकते हैं कि मुंह से पाकिस्तान की जो है वो जॉ से जो है वो विक्ट्री छीन ली थी और उसके बाद इंग्लैंड जो है वो जीत गया था, जीता हुआ पाकिस्तान मैच था। और अभी भी अगर आप बात करें आज के दिन जब बारिश नहीं हुई थी तो अजहर और आबिद खेल रहे थे तो बड़ा ही स्टेबल नजर आ रहे थे। फिर जब अजहर आउट हुए हैं, फिर उसके बाद जब बारिश दोबारा हुई है, यानी कि 2 आउट हो गए थे बाबर और बात की जाए तो बाबर और आबिद अली खेल रहे थे, लेकिन जैसी बारिश हुई और उसके बाद जब आए हैं तो फिर सबके सामने की जो टीम की जो हालत थी, मतलब कि एक भी कोई बैट्समैन टिक नहीं सकता। असद शफीक 5 पर गए, फवाद आलम 0 पर गए, आबिद अली ने 50 बना लिया था तो उन्होंने कहा बस जी मेरे लिए 60 रन बहुत हैं, 60 पर वो गए। अब रिजवान है, उनसे भी हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं। ठीक है, 30-35 अगर बहुत अच्छा कर लिया तो कर लेंगे। माना कि बॉलिंग कंडीशन जो है वो बॉलिंग के लिए कंडीशन जो थी वो सुटेबल थी, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं सब ने जो है वो ताबड़तोड़ हमले किए। पहले तो जो है वो 2 जुमी एंडरसन ने विकेट्स निकाल ली आपके पहले शान मसूद को भेज के और अजहर को जो विकेट निकाली है, शानदार बॉल डाला है। लेकिन उसके बाद जो है जब बारिश हुई तो फिर सब ने गेंद हिलाया, फिर ब्रॉड ने भी हिलाया, वोक्स ने भी हिलाया, सैम करन की भी अच्छी खासी गेंद रही है और फिर आपको पाकिस्तानियों के आप कह सकते हैं कि जितने हमारी बैटिंग लाइन है उसने तो वैसे ही हाथ ऊपर कर लिए थे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इंग्लैंड की डोमिनेशन नजर आई है इस टेस्ट में। पहले दिन में ही आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इंग्लैंड ने बता दिया कि भाई हम ये टेस्ट मैच जो आपसे इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे कि 3 टेस्ट तक, ये हम दूसरे में जो है वो हम समेट लेंगे। अब पाकिस्तान का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान का बचने का कि या तो फिर बारिश होती रहे बारिश होती रहे और 1-2 दिन कल का दिन जैसे क्योंकि प्रेडिक्शन तो यही है कि दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां दिन जो है वो बारिश ही नजर आ रही है। तो पाकिस्तान का तरीकेकार यही है कि बारिश हो जाए और आप कह सकते हैं कि धुल जाए, 1-2 दिन धुल जाए, तो उस तरह से एडवांटेज है कि मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए। अदरवाइज या बॉलिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तानी गेंदबाज करते हैं, जिसमें शाहीन शाह, अब्बास या नसीम शाह को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंदें करवा के इंग्लैंड को आउट करते तो चांस नजर आ रहा है। लेकिन जो कप्तानी नजर आ रही है ना, सॉरी टू से, वो पूरी देखिए एक बड़ी मशहूर मिसाल है। अगर आप एक टीम है, अगर आप उसमें से एक शेर अगर आप लीडर बनाते उसे कप्तान बना दें और 10 गीदड़ उसको दे दें, वो आपको मैच जितवा के दे देगा।
लेकिन अगर आप 10 शेरों की फौज एक आप गीदड़ के हाथ में उसकी कमांड दे दें, तो वो आपको जो 10 शेर हैं, जो गीदड़ होगा अकेला, वो गीदड़ की लीडरशिप है, वो आपको हरा देगा। तो बात यह कि आपका लीडर जो है वो मजबूत होना चाहिए। बाकी जो आपके पीछे चाहे अच्छी बॉलिंग हो, अच्छी बैटिंग हो, वो कुछ नहीं करती। अगर लीडर आपका अच्छा नहीं है तो जो मर्जी अच्छा हो जाए, आप फ्लॉप हैं। लेकिन अगर आपकी कप्तानी अच्छी हो, आपकी लीडरशिप हो, जैसे विराट कोहली अगर आप ले लें, फ्रंट से लीड करते हैं, खुद जाकर रन बनाते हैं, प्रेशर सिचुएशन में उनके रिफ्लेक्सेस एक्स्ट्रा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमने T20 में उनकी इनिंग्स देखी है। इवन उनका वो गेम नहीं है कि अगर आप कहेंगे छक्कों वाली उनकी गेम नहीं है, उनकी गेम थोड़ा लंबा खेलने वाली है। लेकिन जब एक सिचुएशन आ जाती है T20 में 190 प्लस भी टारगेट लग जाता है, तो विराट अपनी एक अलग गेम में आ जाते हैं। तो ये एक माइंड सेट बताता है कि एक कप्तान, एक लीडर का माइंड सेट क्या है। वहीं पर अगर आप अजहर अली को ले लें, तो उनका सबके सामने कि वो लीड ही नहीं कर पाते। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन फ्रंट से लीड करते हैं, हर टीम का कप्तान फ्रंट से लीड करता है। लेकिन पाकिस्तान के जो अजहर अली हैं, उनका टाइम आ चुका था कि भाई आप उनको खुदा हाफिज कहते हैं, आप उनको रिटायरमेंट का टाइम था। लेकिन आपने इस टाइम पर उनको जो कप्तानी दी थी, और कप्तानी भी आपने 2-2.5 साल के लिए उन्हें कप्तानी दी हुई है। अफसोस होता है, लेकिन सीरीज बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने भी अजीब मंतक में मिसबाहुल हक को इतने सारे रोल दे दिए। कोई उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल तो रहे ही नहीं थे, जो आपने किस खुशी में उनको इतना खुश होकर इतना कुछ उनको दे दिया। अगर आप बात करें तो ऑलरेडी कभी आज तक तो उन्होंने कोई पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट जितवाया नहीं है। तो किस बेस पे आपने उनको चीफ सेलेक्टर बनाया, किस बेस पे आपने उनको जो है वो हेड कोच बना दिया। चले एक कुछ ओहदा दे भी देते, लेकिन सब कुछ ही आपने उनको बना दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने मनपसंद का कप्तान बना दिया अजहर अली, जो उनके जैसा ही था, यस सर करने वाले आपने चीजें बना दी हैं। तो फिर ठीक नहीं होती हैं। कप्तान को पावरफुल होना पड़ता है कि वो अपनी मर्जी की चीजें कर सके, अपनी मर्जी का खिला सके, अपनी टीम खिला सके, खुद लड़वा सके। और ये मिसाल नजर आती है हमें विराट कोहली के सामने कि वो खुद जाके लड़ते हैं, खुद फ्रंट से लीड करते हैं, अपनी मर्जी के प्लेयर खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर ये चीज अगर आपके अंदर नहीं है तो आई एम सॉरी, आप इस काबिल नहीं है कि आप कप्तान हो। और अब ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान को अजहर अली और असद शफी को कह देना चाहिए कि आप अपने कैरियर का अख्ताम के बारे में सोच लें। 3rd टेस्ट है, आप बस कर लें, खेलें और इसमें और अपना फेयरवेल अच्छा से लें। आपको फेयरवेल देते हैं, खूब तालियां, और आपको गोद में उठाएंगे वहां पर, और आपको उसके बाद जो है गोद में उठा के हम दोनों को फेयरवेल देते हैं और किसी नए को आने दें। अगर आपने हारना ही है तो नया लड़का या नई टीम या नई सोच भी हारेगी, लेकिन कम से कम वो कुछ सीख लेगी। अगर आप हार रहे हैं तो आप कुछ सीख के नहीं जा रहे, आप हार रहे हैं और आपने 1-2 साल बाद रिटायर्ड हो जाना है, तो आप हार भी रहे हैं और रिटर्न में आपको कुछ मिल भी नहीं रहा। तो इससे बेहतर है अगर आप कोई नए लड़कों को, शान को बना दें कप्तान, बाबर को कप्तान बना दें टेस्ट का। आप हारेंगे ना, अभी भी हार रहे हैं तो हार जाने दीजिए, लेकिन कम से कम वो कुछ सीख लेंगे, कुछ आ जाएगा उनके अंदर, कुछ स्किल आ जाएगा और फ्यूचर में आपके काम आ जाएगा। लेकिन इस टीम का तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि जिस तरह हमारी आप कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन पॉलिसी बनी हुई है और जिस तरह अपनी मर्जी के मनपसंद लोगों को लगाते हैं, तो फिर नियत साफ ना हो तो फिर आप कुछ हो भी नहीं सकता। बहरहाल पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि बारिश आ रही है और वो बचा सकती है। 126 पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। अगर आबिद अली और बाबर आजम ने एंड में उनके दोनों के अलावा अगर आप निकाल लें पूरी इनिंग से, तो पाकिस्तान के लिए कुछ भी पॉजिटिविटी थी ही नहीं इस इनिंग में। टेलेंडर हमारे वैसे ही कुछ रन नहीं बनाते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे एक्सटेंड तक ले जाएं। लेकिन अदरवाइज इंग्लैंड की फुल डोमिनेशन नजर आ रही है इस टेस्ट में, और पता चला है कि उनके अंदर कितना जो है वो जुनून है और अपना पैशनेट है, और वो उन्होंने पूरी तरीके से दिखाया है। मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आईपीएल से रिलेटेड भी अगर आप सारी न्यूज जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए